लेकिन अभी जो विषम परिस्थिति है उसमें सरकार पूरी तरह से तत्पर है और पूरी तरह से हर क्षेत्र के लिए, हर क्षेत्र में ये काम कर रही है। इसलिए कि अब कोरोना के जांच के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन बिहार सरकार के पास उपलब्ध है। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि रोड गड्ढा में है या गड्ढा में रोड है। मैं पल्लवी रंजन। आज हम विक्रम विधानसभा में और यहाँ पे विमल कुमार मनोज जी हमारे साथ हैं। हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और इनके बारे में हम अभी आपको बता देते हैं कि इस बार के उम्मीदवार है यहाँ से बीजेपी के। तो हम चलते हैं और इनसे बात करेंगे कि ये अभी बीजेपी के लिए क्या कुछ करेंगे। विमल जी, सबसे पहले तो आपका भारत लाइव में स्वागत है। आप बताइए कि इस बार जो अभी यहाँ पे विधायक है उन्होंने क्या कुछ किया है विक्रम के लिए? अब विधायक क्या किए हैं तो विक्रम की जनता बखूबी जानती है, और चूँकि वो हम उनके विरोधी दल के हैं और वो हमारे विरोधी दल के हैं, तो मैं कुछ भी बात कहूँगा तो ये विरोधात्मक हो जाएगा। इसलिए जनता पूरे तौर पे जानती है। अगर विकास ही देखना है तो आप पतूत से ले कर के ये क्या नाम है, बेरर बांध तक का रोड को देख लीजिए ना। आप सोना हुआरा से लेके बहुआरा बखुरदार चक का रोड देख लीजिए। आप नौबतपुर से तरेत होते हुए गोपालपुर होते हुए सावरचक तक का रोड देख लीजिए। विक्रम की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का देख लीजिए। तो युवाओं का रोजगार के लिए देख लीजिए। कोई इंडस्ट्री तो लगा नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, ये सबसे ज़्यादा तो आपको जानकारी, चूँकि आप प्रेस से हैं, मेरी शुभकामना है कि आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। लेकिन आप तो खुद देख सकती हैं, क्योंकि मैं प्रेस को चौथा खंभा मानता हूँ। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका चौथा खंभा, चौथा पैर जो ये है, खंभा जो है वो बहुत मजबूत है। तो आप खुद देख सकती हैं। उनका तो दावा है कि मैंने अपने जनता के लिए बहुत कुछ किया। मेरे जो लोग हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ उनके लिए रोजगार दिलाया हूँ, नल लगवाया हूँ, सड़कें बनवाया हूँ, ये सब कुछ मानता हूँ। कहीं कहीं नल लगा होगा, लेकिन रोड की व्यवस्थाएं तो खुद ही देख सकती हैं ना। नेशनल हाईवे को छोड़ करके आप नौबतपुर से चेचौल होते हुए सरासत का देख लीजिए ना। शंभूकुड़ा जाने का जहाँ नयका रोड लगता है जफड़ा भगवानपुर के पास, भागीरथ टोला से वहाँ का रोड का स्थिति देख लीजिए। भागीरथ टोला से सरासत की स्थिति देख लीजिए। आप सबसे महत्वपूर्ण रोड है नौबतपुर से सदीसोपुर को टच करता है, चेचौल निजनपुरा होते हुए अजमा तक का बथानी का गुनवा, उस रोड को देख लीजिए। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि रोड गड्ढा में है या गड्ढा में रोड है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अभी जो सरकार है वो कोरोना को लेके कुछ भी नहीं कर रही है, घर पे सोई पड़ी है। चलिए उनकी बात को मैं मान लेता हूँ। बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं भाषणबाजी के अलावा? कहीं निकल के कोई कोरोना पेशेंट को भी देखने गए क्या? हमारे बिहार सरकार के बहुत सारे मंत्री कोरोना पेशेंट को देखने गए। एम्स में इलाज की व्यवस्था है, पीएमसीएच में है, एनएमसीएच में है, 50 हॉस्पिटल में है। ज़रूरत जगह कम पड़ी तो पाटलिपुत्रा होटल और ऐसे तमाम बहुत सारे चाणक्या इन और इस तरह के बहुत सारे होटलों को भी कोविड-19 पेशेंट के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत सारे 30 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या उसमें आदमी नहीं रह रहे हैं? जो कोविड पेशेंट हैं उन्हीं के लिए किया गया, वही उनका इलाज चल रहा है। तेजस्वी जी ये भी बोल रहे हैं कि ना वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, ना एम्बुलेंस सही से जा रही है और ना बेड मिल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बात तो सच भी दिख रहा है। देखिए, मैं बेबाक बोलता हूँ। अगर सरकार गलती करती है तो उसके पीछे भी बोलता हूँ। ये कोरोना वैश्विक संक्रमण वाली महामारी की बीमारी है। ये बिहार सरकार या भारत सरकार या पूरे वर्ल्ड का सरकार ये बात को जान नहीं रही थी पहले से कि कोरोना होने वाला है। जब महामारी आ गया तो उसका इलाज के लिए प्रयासरत लोग प्रयासरत हुआ। अब बिहार में तो पहले कोरोना नहीं था, जब बढ़ने लगा तेज़ी से तो उसकी व्यवस्थाएं की गई। अब जितनी क्षमता है उससे बढ़ कर के तो किया जा रहा है। अभी तक कोविड-19 का रिसर्च चल रहा है, उसकी दवा नहीं बन पाई है। दवा
लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम दवा बना लिए हैं, उसका टेस्टिंग चल रहा है, तो आ जाने के बाद तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अभी जो विषम परिस्थिति है उसमें सरकार पूरी तरह से तत्पर है और पूरी तरह से हर क्षेत्र के लिए, हर क्षेत्र में ये काम कर रही है। सिद्धार्थ जी के बाद आपको क्या लगता है कि इस बार यहाँ से विक्रम से कौन होगा, अगर इस बार वो नहीं जीते तो? उनके जीत हार से मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ, नौजवानों युवा वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ, चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। सैकड़ों उदाहरण मैं दे दूँगा। यहीं आज के 5-7 साल 8 साल पहले मैं कोपा में, बड़ी कोपा में चीनी मिल लगाने का असफल प्रयास किया। अभी 12 बरदा चिउटा खड़गपुरा में 60-70 एकड़ ज़मीन मैं देखा हूँ। एक ऑटोमोबाइल की कंपनी इंटरेस्टेड है आने के लिए बिहार में, मैं उसको लगाने का काम करूँगा, जिससे हमारे विक्रम क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी की व्यवस्था करना है। ये सब करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे भी देख रही है और लोगों को भी देख रही है, हमारे पार्टी के और नेताओं को भी देख रही है। तो पार्टी टिकट देगी तो निस्वार्थ और बहुत समर्पित भावना से मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरा वादा होगा, दावा भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दी है टिकट तो मैं कम से कम 50-70 हज़ार वोटों से यहाँ से चुनाव निकाल के आऊँगा। मंटू जी का दावा है कि इस बार कोई नहीं, विक्रम का बेटा ही इस बार यहाँ से जीतेगा। तो मैं क्या विक्रम का पोता हूँ कि मैं भी विक्रम का बेटा ही हूँ। विक्रम विधानसभा में आप मान लीजिए कि 3 प्रखंड लगता है, तो बड़े भाई के रूप में 21 पंचायत वाला नौबतपुर है, 18 पंचायत वाला छोटे भाई के रूप में, मंझले भाई के रूप में विक्रम है, और 6 पंचायत आपका बिहटा है तो सबसे छोटा भाई है। तो तीनों भाई मिल करके विक्रम विधानसभा का निर्माण हुआ है। तो मेरा भी घर नौबतपुर में है, तो पहले तो हक मेरा ही बनता है ना। तो आपके हिसाब से आपका बोलना है कि मैं बड़ा हूँ तो मैं ही जीतूँगा? नहीं, बड़ा छोटा की बात नहीं कर रहा हूँ। मंटू बाबू अच्छे एक समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, इसके पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। तो हमको तो लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी का सिटिंग विधायक है तो वहाँ तो सीट वैकेंट नहीं है, कहीं और दूसरे जगह हाथ पाँव मारे हैं। मेरी शुभकामना उनके साथ हैं, मेरा संबंध भी उनसे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मैं शुभकामना देता हूँ उनको। देखिए, मैं कई एक सालों से काम कर रहा हूँ विक्रम में, और विक्रम की महान जनता जो बहुत ही मेहनती है, और जितना मुझे सम्मान मिला विक्रम में, मैं उनका ऋणी हूँ, और मैं उस ऋण को चुकाने के लिए मैं उनके लिए काम करूँगा, चाहे वो किसान भाई हों, बेरोजगार नौजवान भाई हों, युवा भाई हो, या विकलांग जिनको दिव्यांग कहते हैं उनके लिए, या आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे जो जिनको पढ़ाई की ज़रूरत है उन लोगों के लिए, माताएं एवं बहनों के लिए, जो रिटायर्ड पर्सन हैं, शिक्षक हैं जिनका पेंशन, कर्मचारी है, उन सभी लोगों के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, अंत्योदय योजना दिलाने के लिए, ये सब में मैं कार्यरत हूँ। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, जो शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनके लिए मुझे शुभकामना है। और मैं इस ये जो संक्रमण काल है, महामारी कोविड-19 जैसे, तो उसमें मैं चाहूँगा, मैं ये एडिट कर दीजिएगा, कोरोना संक्रमण काल में मैं अपने क्षेत्र के तमाम उन लोगों के लिए शुभकामना देता हूँ, सुखद और स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए उन सब लोगों के प्रति मैं आस्था व्यक्त करता हूँ, और उन सभी भाइयों को जो मेरे अभिभावक भी हैं, मेरे भाई हैं, या मेरे से छोटे भी भाई हैं, उन सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल है कि कोरोना का यहाँ डेली चेकअप हो रहा है, जैसे बिहार में प्रतिदिन चेकअप होना चाहिए, ये विक्रम में चेकअप हो रहा है डेली के हिसाब से? हाँ, विक्रम में स्टार्ट हो गया है, विक्रम के प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टार्ट हो गया है, नौबतपुर में भी स्टार्ट हो गया है, हर जगह करीब करीब अब स्टार्ट हो गया है। इसलिए कि अब कोरोना के जांच के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन बिहार सरकार के पास उपलब्ध है, इसलिए सब जगह स्टार्ट हो गया है। मेरी शुभकामना है कि सब लोग कोरोना संक्रमण काल में अपने उनका जीवन जो है सो कि सुखद हो, सफल हो। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।